अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर में क्या फ़र्क होता है। हमारे घरों की वायरिंग के लिए कौन सी वायर अच्छी है, सॉलिड वायर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे किया जाता है। आज मैं आपको टेक्निकली तरीके से बताऊँगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड वायर में छोटे छोटे वायर्स को आपस में मिलाकर एक वायर बना दी जाती है, जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख रहे हैं। और नीचे सॉलिड वायर जो होती है तो इसमें एक ही मेटल कोर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड वायर में छोटे छोटे कोर का इस्तेमाल करके एक वायर बनाई जाती है जिसको हम स्टैंडर्ड वायर कहते हैं। हालांकि ये कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हर आम इंसान की समझ में आता है। अब हमने ये जानना है कि हमारे लिए कौन सी वायर बेहतर है, सॉलिड वायर बेहतर है या स्टैंडर्ड वायर बेहतर है। तो इसके लिए हम देखते हैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सॉलिड वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सॉलिड वायर में इसका जो कोर है वो पूरी तरह स्किन के साथ अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो कंडक्टर है वो कम्प्लीटली तौर पे इसके ऊपर जो शील्ड या रबड़ की जो तय चढ़ाई जाती है उसके साथ कम्प्लीटली तौर पे अटैच है। अगर हम स्टैंडर्ड वायर में देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे कोर के होने की वजह से या छोटे छोटे वायर के टुकड़े होने की वजह से यहाँ नीचे इसमें एयर गैप आ जाता है। तो अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, क्योंकि हमने ये समझना है कि हम अपने घर के अंदर कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें करंट लॉसेस भी कम हो और बिजली के बिल में भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़े। अब अगर हम स्टैंडर्ड वायर की बात करें तो ये इस वायर के जो एडवांटेज हैं कि ये एक फ्लेक्सिबल वायर होती है जिसमें लचक होती है, तो इसको आसानी से हम किसी भी तरफ जो है वो बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। सर्किट बोर्ड वगैरह में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इजीली हम किसी भी तरफ जो है वो टर्न कर सकते हैं, जबकि सॉलिड वायर जो है वो एक हार्ड वायर होती है, इसको आप इजीली किसी भी तरफ टर्न नहीं कर सकते, तो इसके टूटने का भी खदशा होता है। जबकि स्टैंडर्ड वायर जो है वो एक लचकदार वायर होती है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इसको सर्किट बोर्ड वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सॉलिड वायर के हम एडवांटेज की बात करें, इसके जो फ़ायदे हैं, तो ये वेदर रेजिस्टेंस होती है, यानी मौसमी हालात, सर्दी गर्मी बारिश को भी ये बर्दाश्त कर सकती है। तो ये एक सिंगल कोर होने की वजह से इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। हालांकि स्टैंडर्ड वायर जो है इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड वायर की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम होती है। तो सॉलिड वायर को जो है वो हम घर के बाहर वाले हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, व्हीकल कंट्रोल हो गया या आउटडोर एप्लीकेशन हो गया। तो इसी तरह जो सॉलिड वायर है उसको हम घर के बाहर वाले हिस्सों पे यूज़ कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड वायर जो है उसको हम लचकदार होने की बिना पे घर के अंदर वाले हिस्सों में यूज़ कर सकते हैं। जबकि स्टैंडर्ड वायर सॉलिड वायर से थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन इसके जो करंट लॉसेज भी कम हैं, जबकि सॉलिड वायर के करंट लॉसेज ज़्यादा है। तो अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि इनमें जो करंट का फंक्शन है वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो करंट की बेस पे आता है। तो इसीलिए करंट किस में बेहतर जाएगा और इसका जो फंक्शन है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्किन इफेक्ट को। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वायर है ये एक सॉलिड वायर है जो कि आपको फ़ोटो में नज़र आ रही है। तो इस वायर का जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है जहाँ पर मैं कर्सर को इस वक्त मूव कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। तो जब भी हम इस वायर से करंट गुजारेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस वायर से इक्वल करंट गुजरेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही वायर से करंट गुजरता है तो इसके बीच वाले हिस्से में सेंटर पॉइंट में करंट जो है वो कम बहता है, कम गुजरता है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इस अमल को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जब भी कंडक्टर से हम करंट गुजारते हैं, यानी ये जो सॉलिड वायर का कंडक्टर है इसकी एक डायग्राम भी यहाँ पे बनाई गई है, जहाँ पे ये जो रेड कलर के प्लस के जो यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं इनको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि इसके ऊपर वाले हिस्से से करंट ज़्यादा गुजरता है और नीचे वाला जो दरमियान वाला जो सेंटर पॉइंट होता है इसमें से करंट कम गुजरने का जो रीज़न होता है कि कंडक्टर से जब भी करंट बहता है तो इसका जो दरमियान वाला सेंटर पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वायर के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, और जब हम इसके दरमियान वाले हिस्से से यानी इस कंडक्टर से करंट गुजारते हैं तो इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करते हैं। अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा
उतनी ही ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी। अब रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से करंट लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम जितनी ज़्यादा गेज की वायर का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह हमारे करंट लॉसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी वायर से डीसी करंट को गुजारें तो इसमें कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्किन इफेक्ट जो है वो एसी सप्लाई में होता है। डीसी सप्लाई अगर हम इसमें से गुजारेंगे तो उसमें इक्वल करंट गुजरेगा, कंप्लीट वायर में से ऊपर वाले हिस्से में भी और सेंटर वाले हिस्से में भी इक्वल करंट गुजरेगा। क्योंकि स्किन इफेक्ट जो होता है वो एसी सप्लाई में होता है, और एसी सप्लाई में इसलिए होता है क्योंकि एसी सप्लाई में जो है वो फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। तो इससे ये साबित होता है कि स्टैंडर्ड वायर जो होती है इसका इस्तेमाल जो है वो हम घर के अंदर कर सकते हैं, जबकि सॉलिड वायर का इस्तेमाल जो है वो घर के बाहर कर सकते हैं। क्योंकि सॉलिड वायर जो है वो घर के बाहर जो है वो हर तरह के मौसम की कंडीशन को जो है बर्दाश्त कर सकती है, जबकि घर के अंदर जो है वो आपको स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर के बारे में कम्प्लीटली जो है वो पता चल चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।